गुड मॉर्निंग। नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। और सारे विद्यार्थियों से फिर गुजारिश करते हैं कि एक बार फिर से नए सिरे से जो आपके अपने सहयोगी लोग हैं और करंट अफेयर और जीएस के लिए आप प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा फिर से जुड़े और फिर से कोशिश करिए ताकि और बच्चे भी आप सबके माध्यम से जुड़ जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं 5 और 6। ठीक है, कुछ 5 की न्यूज होगी, कुछ 6 की न्यूज होगी। हालांकि आपको ये 6 मई की मॉर्निंग में ही मिलेगी, तो इसमें दोनों कॉम्बिनेशन हो सकता है 5 to 6 मई ना। तो हाल ही में वर्ष 2025-26 के लिए प्राकलन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? वैसे ध्यान रखिए, पेट का एग्जाम होने वाला है और अभी पेट एग्जाम की डेट तो नहीं आई, बट ये संभवता है कि उसका एग्जाम अगस्त से पहले नहीं होगा, क्योंकि जुलाई तक तो वो आरओ समीक्षा अधिकारी टीजीटी पीजीटी में उलझे रहेंगे। तो मान के चलिए अगस्त सितंबर में मानिए, और अगर ये पेट उससे पहले हो जाएगा तो उसके बाद यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई के एग्जाम करा सकते हैं। तो ये एक चीज थोड़ी सी आप सबको ध्यान देनी ना। चलिए, क्या लिखा है पॉइंट, किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर है संजय जायसवाल ना। तो लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला, ये ध्यान रखेंगे। कौन से नंबर के हैं? 18वें नंबर के हैं। लगातार सेकेंड टाइम बने हैं। ठीक है, किस जगह से सांसद हैं? तो ये कोटा से सांसद हैं। कोटा कहां पड़ता है? ये आपका कोटा जो है ये राजस्थान में पड़ता है ना, ये ध्यान रखेंगे। भाजपा रूलिंग पार्टी के हैं, ये ध्यान रखेंगे ना। चलिए, ये बात समझ में आ गई ना। इसके बाद पॉइंट क्या है हमारा? अगला है, भाजपा सांसद संजय जायसवाल को प्राक्कलन समिति एस्टीमेट कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस समिति में 30 सदस्य होते हैं और सभी लोकसभा से ही शामिल होते हैं। उत्तराखंड पीसी में क्वेश्चन आया है। प्राक्कलन समिति की स्थापना 1950 में जॉन मथाई समिति की सिफारिश पर की गई थी। ठीक है, इसके अलावा क्या है इसका कार्य? इसका कार्य बजट में सम्मिलित अनुमानों की जांच करना है। भाजपा सांसद बैजयंत पांडा को सार्वजनिक उपक्रम समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ध्यान रखेंगे, सार्वजनिक उपक्रम समिति का अध्यक्ष कौन हो गए? बैजयंत पांडा। प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष कौन हो गए? ये हो गए संजय जायसवाल। अब कमेंट करके ये बताना है कि पीएससी जिसको कहते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन है? लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन है? वैसे इन सबका कार्यकाल एक एक वर्ष होता है। इन सबकी अपॉइंटमेंट लोकसभा स्पीकर करते हैं और ये सभी समिति अपनी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करती है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए अगला पॉइंट क्या है? अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन 2024-25 का पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार किसे दिया गया है ना? तो इसका आंसर है सुभाशीष बोस को दिया गया है। इसमें कई सारे कैटेगरी के अवार्ड हैं, पुरुष खिलाड़ी का मैंने क्वेश्चन पुट किया है। ठीक है, इसके अलावा क्या पॉइंट अगला है? हाल ही में कोयला खनिज दिवस कब मनाया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 मई। और इसी दिन एक और डे मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय अग्निशमन दिवस भी मनाया जाता है ना, ये ध्यान रखें। बहुत इंपॉर्टेंट तो खैर डे नहीं है, फिर भी जब डेली करंट अफेयर पढ़ेंगे तो कुछ इस प्रकार के भी डे आपके सामने आ सकते हैं ना। चलो, इसके अलावा पॉइंट क्या है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर देश की तीसरी मिसाइल परीक्षण रेंज स्थापित करने की घोषणा की है, करने की जा रहे हैं ना? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। देश की तीसरी है, इसका मतलब ऑलरेडी हमारे देश में 2 पहले से हैं। ठीक है, अब इसमें क्या स्टेट, क्या आंसर होगा? आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु। राइट आंसर आंध्र प्रदेश। कुछ ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे। आंध्र प्रदेश के नाग यालंका में डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1958 हेडक्वार्टर नई दिल्ली नई मिसाइल परीक्षण रेंज के आधारशिला रखी है। भारत के पास उड़ीसा के तट पर चांदीपुर और व्हीलर द्वीप पर 2 कार्यात्मक मिसाइल परीक्षण रेंज है। तीसरी आंध्र प्रदेश हो जाएगी, 2 उड़ीसा में, तो 3 हो जाएंगे ना आपके पास। चलिए खैर, इसके बाद देखिए पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है,
हाल ही में दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मकालू पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स बन गई। इनमें से कौन? एसएसबी, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ? राइट आंसर है आईटीबीपी ना। माउंट मकालू नेपाल में स्थित एक चोटी है, ये ध्यान रखेंगे। और आपको ये बताना है कि माउंट मकालू नेपाल में है, तो माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में है, जिसको सागर माथा कहते हैं। अब आपको बताना है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है ना। चलिए, और इसके अलावा अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? चलो देखो, क्वेश्चन है हाल ही में कलिंगा सुपर कप का खिताब किसने जीता? इसका राइट आंसर है गोवा फुटबॉल क्लब, और हारा है जमशेदपुर। आइए व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है कि कलिंगा सुपर कप 2025 का आयोजन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर उड़ीसा में 20 अप्रैल से 3 मई के मध्य 5वें संस्करण का आयोजन किया गया। इसमें गोवा फुटबॉल क्लब दूसरी बार जीता है, जबकि जमशेदपुर फुटबॉल क्लब इसमें हारा है। यही क्वेश्चन का मेन पॉइंट है। और इसके अलावा क्या पॉइंट अगला है? अगला है कि हाल ही में डिपो दर्पण पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। आपको बताना, ये तो सारे मंत्रालय आप जानते हैं, गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय अमित शाह के पास, रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह के पास। आपको बताना है ये जो पीडीएस वाला है ये किसके पास है। हालांकि उनके पिता भी केंद्र मंत्री थे, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला पॉइंट क्या है? अगला है योग महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर नासिक है। इसका थीम क्या है? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। योग के जनक महर्षि पतंजलि को माना जाता है, ये ध्यान रखेंगे। योगा के जनक, योगा के गुरु कहलाते हैं ना। बाबा रामदेव भी पतंजलि नाम से बहुत सारे उत्पाद बेचते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही एल्डियास न्यू स्टोरी नामक डॉक्यूमेंट्री का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर पोप फ्रांसिस है। और अभी हाल ही में अप्रैल के लास्ट वीक में पोप फ्रांसिस की मृत्यु हो गई, जो हमारे बीच नहीं रहे। हालांकि उनके कई देशों के संबंध है ना, वेटिकन सिटी। अब इसके अलावा क्या है? अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेलो इंडिया युवा खेलों के 7वें सत्र का वर्चुअल उद्घाटन कहां पर किया है? तो इसका राइट आंसर बिहार है। बिहार के कई डिस्ट्रिक्ट में ये गेम खेला जाएगा। और प्रधानमंत्री जी भोजपुरी में बोल भी रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेलो इंडिया युवा खेलों 7वें सत्र का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। इन खेलों में 27 पदक स्पर्धाओं में 6000 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। अंडर 18 आयु वर्ग में खेले जा रहे खेलों में 36 प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश हिस्सा ले रहे हैं। खिलाड़ी इन खेलों में 284 स्वर्ण पदकों के लिए दावा पेश करेंगे। सबसे ज्यादा 38 स्वर्ण तैराकी में दिए जाएंगे, जबकि एथलेटिक्स में 34 स्वर्ण दांव पर होंगे। महाराष्ट्र ने मध्य प्रदेश में 2023 और तमिलनाडु 2024 में खिताब जीता था ना, तो थोड़ा महाराष्ट्र की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। अब इस बार देखते हैं कौन सा स्टेट नंबर 1 पे आता है ना। तो ये रहा आपका 5 या 6 मई का करंट अफेयर, जो आपको कल मॉर्निंग में 7 बजे मिल जाएगा। पढ़ते रहिए, जुड़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू सो मच।